नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। आज मैं एक ऐसे गायिका के पास आया हूं जो कि अपने जन्मभूमि से चल के कर्म भूमि पे अपना नाम कर रहे हैं। और जन्मभूमि पे तो पलायन की जो बात थी उससे तो सब अवगत हैं। तो आइए और मैं उनसे आपको मिलाना चाहता हूं कि मुंबई के चाहे रायगढ़ हो, कल्याण हो, नवी मुंबई हो, हर मंच से अपने गला के माध्यम से लोगों को अपने ओर आकर्षित किए हैं। ऐसा गायिका है पूजा झा। अपना नाम बताएंगे पूजा जी? जी नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम पूजा झा है। वैसे आप सभी लोग मुझे पूजा उष्माकर के नाम से जानते हैं। आप इस संगीत के लाइन में आपको बचपन से लगन था कि बाद में लगन पैदा हुआ? मुझे याद ही नहीं है कि ये लगन कब से है, क्योंकि मुझे जब से याद है तब से संगीत के क्षेत्र में मेरी बड़ी चाहत है। मैं कभी भी टीवी देखती थी, कभी भी रेडियो सुनती थी, तो मुझे लगता था कि यहाँ मेरा आवाज़ बजना चाहिए, काश मैं भी इस जगह पे होती। तो बस ये चाहत की वजह से मैं इसके पीछे लगी रही। तो मुंबई में आकर के आपने मंच को कैसे साझा किया, इस विषय में बता सकते हैं कि आपको कौन यहाँ पे आगे बढ़ाए? जब मैं शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ मुंबई आई तो यहाँ पे स्टेज शो होता था। तो मेरा जी करता था कि जब मैं देखने जाती थी तो मेरा मन करता था मैं भी गाऊं। तो यहाँ ऐसे किसी ने मेरा आवाज़ सुना एक बार, तो उन्होंने बोला कि आपको भी गाना चाहिए, आवाज़ बहुत अच्छी है, ऐसे आवाज़ को मौका मिलना चाहिए, आप भी गाओ। तो ऐसे करके किसी ने मुझे कहा, मैं एक स्टेज पे अपना परफॉर्मेंस दी, सबको अच्छा लगा। ऐसे करके मौका मिलता रहा, जब भी मुझे भी समय मिला मैं अपना परफॉर्मेंस देती रही। अच्छा, तो आप तो हैं मिथिला के क्षेत्र से, आज महिला दिवस है, तो महिला दिवस पे आपको मैं स्वागत करता हूँ। और महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं आज के दिन में? मैं यही कहूँगी सभी महिलाओं के लिए कि आपकी जो भी चाहत है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपना जिम्मेदारी छोड़ के बस अपने चाहत के पीछे पड़े हो। मेरा कहना ये है कि आप अपना चाहत भी पूरा करो, अपनी जिम्मेदारी भी पूरा करो और अपने सपने के पीछे जितना हो सके सबसे ज़्यादा टाइम दो। देखिए, इनका जन्म है जानकी की जन्मभूमि, जहाँ पे की जानकी सीता जी पैदा हुई थी। जिला है सीतामढ़ी और मेरा जन्म जनकपुर में है। और इनका जो जन्म हुआ है जनकपुर में। जी। तो आज इनसे मैं मैथिली भाषा में हमारे दर्शक को एक सुनाइए कि आप खुद दर्शक सुने। जी, मुझे इस बात से मुझे बहुत गौरव होता है कि मेरा जन्म जनकपुर में हुआ है। मेरा जो ननिहाल है जनकपुर में ही है। इस बात से मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। और हमारे दर्शक को सुनाइए कुछ मैथिली गीत सुना रही हूँ आप लोगों को। अपना किशोरी जी के, अपना किशोरी जी के टहला बजेबै हे मिथिले में रहबै। हे हमरा न चाहे सुख आराम, हे मिथिले में रहबै। हे हमरा न चाहे दोसर धाम, हे मिथिले में रहबै। साग पात खोटी खोटी दिवस गमेबै, साग पात खोटी खोटी दिवस गमेबै, दिवस गमेबै हे मिथिले में रहबै। हे हमरा न चाहे सुख आराम, हे मिथिले में रहबै। बोल तो बहुत नीक है कि मिथिले में रहबै, लेकिन मिथिला के लाइन बाद अपने आपको मुंबई तक खींच के ही लेके आप गया और आप मंच साझा भी करते हैं। तो यहाँ पे मुंबई में आने के बाद एक कर्म क्षेत्र हुआ आपका। जन्मभूमि तो था मिथिला, लेकिन कर्म क्षेत्र है आपका महाराष्ट्र। तो यहाँ पे महाराष्ट्र को लोगों को भी मराठी भाषा में सुनाएंगे या हिंदी भाषा में? जी
ज़रूर सुनाऊंगी, क्योंकि मैं एक गायिका हूँ। तो मंच पे बहुत तरह के मंच मिलते हैं, तो कहीं कहीं ऐसा होता है महाराष्ट्र में प्रोग्राम कर रहे हैं तो मराठी गाना भी गाना पड़ता है। तो 2 लाइन मेरे मराठी भाइयों के लिए भी। चांदना चांदना झाली रात, चांदना चांदना झाली रात, एक वीरेची पाहत होते वाट, एक वीरेची पाहत होते वाट, पुण्याच्या कसार फुलबाग, आईला बांगड्या घालवाग, हल्दीला कुकाच्या घेऊन ताट, हल्दीला कुकाच्या घेऊन ताट, एक वीरेची पाहत होते वाट। देखिए पूजा जी ने ऐसे गाना गाए हैं अभी कि हल्दी कुमकुम का जो कार्यक्रम महाराष्ट्र में ही होता है, और इसमें अपने गायन के माध्यम से हल्दी कुमकुम के विषय में लोगों को बताए हैं, और ये महाराष्ट्र की संस्कृति है। तो मिथिला के संस्कृति के साथ साथ इसने महाराष्ट्र को भी संस्कृति को लिए हैं जो। अब हमारे कुछ दर्शक हिंदी भी हैं, तो वो हिंदी में सुनाएंगे तो नहीं? जी जरूर सुनाऊंगी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, मिले हो तुम हमको तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा पास रहना करीब होके, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। देखिए आज पूजा जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पूजा जी, आप इस संगीत के आज तक के सफर में आप श्रेय किनको देना चाहते हैं, और कौन आपके इस देव बोले हैं, तो उनका नाम बताएंगे और उसके विषय बताएंगे। सर, किसी के तरक्की में बहुत ऐसे लोगों का नाम होता है, बिना सबके सपोर्ट से कोई एक आगे बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन पूजा जी यहाँ पे हम आपको रोकना चाहूंगा कि लोग कहता है कि क्या मर्दों की सफलता में औरतों का हाथ होता है, लेकिन मैं तो यहाँ देखता हूँ कि औरतों के सफलता में मर्दों की हाथ है। क्या सच है? बिल्कुल, यहाँ पे यही बात है। और सबसे पहले मैं मिथिला से हूँ, तो एक मिथिला में जो एक मैथिल नारी है, वो बिना अपने पुरुष के सपोर्ट से आगे बढ़ना बहुत ही, मुझे लग रहा है, ऐसा मेरा मानना है कि असंभव सी बात है। तो मैं अपना बता रही हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ी, जितना भी हूँ कैसे हूँ। जब मैं 10 साल की रही होंगी, गाना तो ऐसे शौकिया है। स्कूल में भी मैं ही वंदना कराती थी, 1-1 घंटे का वंदना होता था संस्कृत में मेरे स्कूल में, मैं ही कराती थी। 10 साल की थी तभी एक मैथिली चैनल रेडियो से हेलो मिथिला प्रोग्राम आता था, जिनके संचालक है धीरेन्द्र प्रेमरसी जी और रूपा झा। उन्होंने मुझे ऑफर किया मेरे मौसी के लड़के के थ्रू, तो उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं गीत गाई थी एक मैथिली, बहुत ही उस टाइम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना करके चला था, बहुत ही गाना चला था। गाना का बोल था, बाबू हम न जनलिए हम छिए ग बेटियो, दरसन है सिलेटियो ना, सब दिन पढ़ते रहते बेटी के जिंदगी के खेतियो, दरसन है सिलेटियो ना। तो शुरुआत मेरी वहीं से थी। अभी धीरे धीरे मेरे पिताजी नहीं है, भाई भी नहीं है, बहुत मैं 3-4 साल की थी तभी वो ऑफ कर गए थे पिताजी। तो आपने बोला जैसे किसी तो बिना कोई पुरुष नाम का चीज़ नहीं था मेरे घर में, दादाजी थे, बुजुर्ग थे। तो जब 17 साल की उम्र में मेरी शादी भी हो गई, मेरे पति हैं, वो मेरे बहन के देवर भी हैं, तो शादी हो गई मेरी। अभी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था, अभी क्या करे क्या नहीं करे, संगीत से मन हट नहीं रहा था।
फिर मैं उनके साथ मुंबई आई। यहाँ पे स्टेज शो देखती थी तो भी मेरा मन करता था काश मैं यहाँ पे मैं क्यों नहीं हूँ, मुझे भी तो होना चाहिए। बहुत दिलचस्पी थी। ऐसे आपके जैसे कोई लोग मिले, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मिलते रहे लोग, सपोर्ट करते रहे, बस सफ़र यहाँ है अभी आगे। आगे के विषय में अवसर कि आप तो मैथिली गाए, मराठी गाए, तो भोजपुरी का भी कुछ जी जी जरूर। भोजपुरी दर्शक के लिए जी मेरी इच्छा है मैं हर भाषा में गाऊं अभी जो भी होगा। सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। बाली उमरिया में 12 बरस की मैं ब्याह के आई है, 12 बरस की मैं ब्याह के आई गुया, 12 बरस की मैं ब्याह के आई। सैया है सैया चले पैया पैया मैं का करूं, हाय मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। हाँ, मैंने आपसे एक नारी शक्ति है, आप बोले कि हमारी जन्मभूमि जानकी की भूमि से है, तो वहाँ की जो अभी दिशा दशा और दुर्दशा है, इस विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे मिथिला के भाइयों को? जानकी मंदिर सबसे अभी मुझे इतना समझ में भी नहीं आया, लेकिन मेरा मानना है कि एकता में बल है, कि पुरुष हो महिला हो, कोई भी किसी के अंदर अगर जो भी क्षमता है उसको सभी मिलकर प्रोत्साहित करें, सभी एक दूसरे का साथ दें, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। या मिथिला हो या फिर कोई भी जगह हो, हम सबको एक साथ चलना है, सभी को प्रोत्साहित करना है, तभी हम भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे, हमारा मिथिला भी आगे बढ़ेगा। तो आज एक प्रश्न आपसे और पूछता हूँ कि आप नारी हैं, जगत जानकी को पूरा विश्व जानता है। आज महिला दिवस है, तो महिला दिवस पे आप नारियों को क्या बोलना चाहते हैं? मैं सभी नारी से पहले भी मैं कह चुकी हूँ, अभी भी कह रही हूँ कि हिम्मत मत हारिए, घर को भी साथ लेके चलिए और आपका जो भी सपना है उसको पूरा कीजिए। सबसे पहले बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, नहीं होना चाहिए। जितना शिक्षा आप बेटे को दे रहे हो उतना ही मैं तो बोलती हूँ कि बेटी को ही ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि एक जो पुरुष वर्ग होते हैं, आप जॉब कर रहे हो, ज़्यादातर महिलाएं अभी भी जॉब नहीं कर रही हैं, घर ही संभाल रही हैं, तो उन्हें घर भी संभालना पड़ता है, बच्चे को भी देखना पड़ता है, उनका होमवर्क होता है या फिर जो भी एक्टिविटी उनका होता है, मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा माँ के थ्रू ही आता है। तो मेरा मानना है कि एक लड़की को शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आपको मैं आभा झा के विषय में बताना चाहती हूँ कि उसने मंच से मिथिला वासियों को ललकारा। क्यों ललकारा? कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति थी, आज के जो बच्चे हैं वो कहीं न कहीं भ्रमित हो रहे हैं, उस विषय में क्या कहना चाहते हैं? मेरा यही कहना है, मैं अपना व्यक्तिगत एक भाव बता रही हूँ आपको। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पापा नहीं थे, भाई नहीं थे, हम लोग की एक मानसिकता है मिथिला में कि अगर कोई महिला जिनके घर में पुरुष नहीं है, वैसे मेरी माँ तो इतना ये नहीं करती है, पिताजी का ये दिया हुआ है कि उनको इतना जाना नहीं पड़ता, लेकिन मैं जो गांव में देखती हूँ, मिथिला में देखती हूँ, अगर वो अपना कोई काम करने के लिए चौक चौराहे पे निकलती है तो उन्हें कुछ अलग ही नज़रिए से देखा जाता है कि फलाने की बीवी को मैंने चौक चौराहे पे देखा। मैं अपना व्यक्तिगत मैंने जो फील किया है, मैंने जो देखा है, वो मैं आपको बता रही हूँ। एक पुरुष के मुँह से मुझे ये नहीं लगता है कि शोभा दे रहा है, या फिर महिला ही क्यों न हो, अगर जिनके घर में पुरुष नहीं है, अगर वो निकल रहे हैं तो इनमें उनकी कोई मजबूरी है या फिर इसमें कौन सी गलती है, कौन सा पाप है, वो अपना काम करेगी ना। और रही शिक्षा की बात, अगर एक शिक्षित लड़की है तो वो अपना भला बुरा खुद समझ सकती है, और आप अगर किसी के बारे में भला सोच रहे हो तो उसे आप
ऐसा रास्ता दिखाओ कि भविष्य में जाके उसके साथ कुछ अच्छा हो, जैसे कि मेरे साथ हुआ है। मैं ऐसे गांव से हूँ जहाँ बहुत ही शिक्षित लोग हैं, जिन्होंने, मुझे लग रहा है मेरे गांव में शायद लड़का लड़की में बहुत ही अंतर नहीं है, बहुत सपोर्ट करते हैं लड़की लोगों को। और भी गांव में मैं देखती हूँ त्योहार में कि बाहर से प्रोग्राम आता है, लोग नाच नौटंकी देखते हैं ऐसा। लेकिन मेरे गांव में क्या है कि जब भी कोई त्योहार होता है, जैसे दुर्गा पूजा, 10 दिन के त्योहार में गांव के जितने भी लड़के लड़कियां हैं, सबको वहाँ पे अपना अपना कला प्रदर्शित करने के लिए मौका मिलता है। जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, हमारे गांव के जो माननीय लोग सब हैं, सभी उनको उनके अंदर जो कला है उनको प्रदर्शित करने का अवसर देते हैं, उनको इनाम देके उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। लेकिन जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा, हाँ, तो मैं वही पे आ रही हूँ, हट रहे हैं आप, वहीं पे आ रही हूँ। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर वो इतना कर सकते, आप ऐसा मत करिए किसी भी महिला के साथ। अगर वो कुछ कर रही है, उनकी मजबूरी है, अगर वो शिक्षित रहेंगी तो अपना भला बुरा जान रही है। आप उन्हें ऐसा मत बोलिए कि वो हतोत्साहित हो, आप कुछ ऐसा बोलिए कि उन्हें प्रोत्साहन मिले, वो आगे बढ़े, अपना भला बुरा अपने आप में समझ सके। देखिए कि एक पूजा जहाँ अपना मिथिला के संस्कृति के साथ साथ महाराष्ट्र के सांस्कृतिक और हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, वो सबको समावेश करके कलाकार को कहा जाता है कि वो पानी का होता है रूप। तो ऐसे है पूजा जहाँ, फिर मैं किसी और कलाकार से आप लोगों को रूबरू कर दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।